महाभारत में कई बड़े पात्र हैं जिन्होंने इसमें अपना काफी योगदान दिया। पितामह भीष्म से लेकर द्रौपदी तक की भूमिका महाभारत में बहुत अहम थी। महाभारत का ऐसा ही एक प्रमुख किरदार द्रौपदी का था, जो पांचों पांडवों की पत्नी होने के साथ स्वाभिमानी महिला और एक धर्मपरायण नारी थी। उसके चरित्र पर जब सवाल उठाए गए और उसको अपमानित किया गया, तो वह प्रतिशोध की ज्वाला में जल उठी और उसने जो बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी वह महाभारत का युद्ध था। द्रौपदी ने भी अपने जीवन काल में कुछ गलतियां की जो बहुत भार पड़ी। खैर, आज हम आपको द्रौपदी के उन 5 गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से पूरे भारतवर्ष का इतिहास ही बदल गया और ये गलतियां महाभारत युद्ध का कारण बनी। स्वयंवर में कर्ण का अपमान करना द्रौपदी कर्ण को चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि कर्ण तो सूतपुत्र है तो उसने अपना इरादा बदल दिया। उसने पहली बात तो यह कि कर्ण को स्वयंवर की प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया, और दूसरा यह कि उसने कर्ण को बुरी तरह अपमानित किया। यदि वह ऐसा नहीं करती तो परिणाम कुछ और होता। हालांकि द्रौपदी के पिता ने द्रोणाचार्य की मृत्यु की प्रतिज्ञा ली थी और उनका वध अर्जुन के अलावा और कोई नहीं कर सकता था, इसलिए वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह अर्जुन से ही हो। पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार करना। अर्जुन ने स्वयंवर की प्रतियोगिता को जीत लिया था, लेकिन किन्हीं भी परिस्थितियों में द्रौपदी यदि 5 पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और होता। द्रौपदी कुंती के कहने या स्वयंवर के बाद युधिष्ठिर और वेद व्यास जी के कहने पर 5 से विवाह करना स्वीकार किया था। दुर्योधन का अपमान। इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय द्रौपदी ने महाभारत के बीज बो दिए थे। राजमहल के बीच बने हुए एक मायावी कुंड में जब दुर्योधन गिर गया तो द्रौपदी ने उसको अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित किया था। इसका बदला दुर्योधन ने जुए में द्रौपदी को जीतकर भरी राजसभा में उसको निर्वस्त्र करने की कोशिश कर लिया था। यही बात दुर्योधन के दिल में तीर की तरह धंस गई थी। यही कारण था कि द्यूतकीड़ा में शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए राजी कर लिया था। द्यूतकीड़ा या जुए के इस खेल ने ही महाभारत के युद्ध की भूमिका लिख दी थी, जहां द्रौपदी का चिरहरण हुआ था। इसके प्रतिकार स्वरूप पांडवों ने बदले का निश्चय किया था और महाभारत की नींव पड़ गई थी। युद्ध के लिए प्रेरित करना। अपनी चिरहरण के बाद द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि यदि तुम दुर्योधन और उनके भाइयों से मेरे अपमान का बदला नहीं लेते हो तो धिक्कार है तुम्हें। द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि मेरे केश अब तब तक खुले रहेंगे जब तक कि दुर्योधन के खून से इन्हें धो नहीं लेती। उस समय द्रौपदी ने रथ स्नान नहीं किया था। ऐसे में भीम ने कसम खाई कि मैं दुर्योधन की जांघ को गदा से तोड़ दूंगा और दुःशासन की छाती को चीरकर उसका रक्तपान करूंगा। चीरहरण के दौरान कर्ण ने द्रौपदी को बचाने की जगह कहा, जो स्त्री 5 पतियों के साथ रह सकती है उसका क्या सम्मान। यह बात द्रौपदी को ठेस पहुंचा गई और वह हर समय अर्जुन को कर्ण से युद्ध करने के लिए उकसाती रही। जयद्रथ की बुरी नजर। जुए में अपना सब कुछ गवा देने के बाद जब पांडव वनवास की सजा काट रहे थे, तब दुर्योधन के जीजा जयद्रथ की बुरी नजर द्रौपदी पर पड़ी। उसने द्रौपदी को अपने साथ रथ पर ले जाने का दुस्साहस भी किया, लेकिन ऐन वक्त पर पांडव आ गए और उसे बचा लिया। पांडव वहीं पर जयद्रथ का वध करना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी ने पांडवों को ऐसा करने से तो रोक दिया, जो कि उसकी बड़ी गलती थी। द्रौपदी ने जयद्रथ के सिर के बाल मुंडवाकर 5 चोटियां रखने की सजा दी और सभी जनता के सामने उसका घोर अपमान करवाया। जयद्रथ किसी को अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहा और हर पल अपमान को सहता रहा। इस अपमान का बदला जयद्रथ ने चक्रव्यूह में फंसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मौत के घाट उतार कर लिया। यही था जिसके कारण महाभारत की संपूर्ण कहानी बदल गई। यदि द्रौपदी ये गलतियां नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और होता। आखिर भीम क्यों जलाना चाहते थे अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के दोनों हाथ, आइए जानते हैं। महाग्रंथ महाभारत और उससे जुड़े प्रमुख पात्रों यानी 5 पांडवों से तो आप बखूबी परिचित होंगे।
कहते हैं कि भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने बड़े भाई युधिष्ठिर का बहुत सम्मान करते थे। लेकिन एक बार भीम अपने बड़े भाई युधिष्ठिर पर इतना गुस्सा हो गए थे कि वो उनके दोनों हाथों को जला देना चाहते थे। क्या आप जानते हैं भीम ने ऐसा क्यों किया था? इसके पीछे एक रोचक कहानी प्रचलित है। मान्यता है कि जब युधिष्ठिर जुए में द्रौपदी को हार जाते हैं तो द्रौपदी को भरी सभा में बुलाकर उसका अपमान किया गया। यह देखकर भीम को बहुत गुस्सा आ गया। भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि आपने जुए में जो धन हारा है उससे मुझे क्रोध नहीं है, लेकिन द्रौपदी को भी आपने दांव पर लगाया और उसे भी जुए में हार गए। ये बहुत ही गलत है। भीम युधिष्ठिर के दोनों हाथों को जलाने के लिए सहदेव से अग्नि लाने को कहते हैं। हालांकि बाद में अर्जुन उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि युधिष्ठिर ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार ही जुआ खेला है, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। अर्जुन की बात सुनकर भीम का गुस्सा शांत हो जाता है। यही कारण था कि भीम अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के दोनों हाथों को जलाना चाहते थे।